अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स जी के, उसके साथ ही डिस्कशन इसका करेंगे। इसमें पूरे 151 सेट दिए गए हैं, जिसमें लगभग 3000 MCQ है। हर सेट में 20 क्वेश्चन है। इसके पहले हमने 1 2 3 सेट लगा चुके हैं। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 4। तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपको। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही आंसर होगा ए, सतीश वर्मा। सतीश वर्मा जो है पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक हैं। अगर वही बात करें द 9 वेव्स की, तो मिहिर बोस उनके लेखक हैं। और रामचंद्र गुहा जो कि इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक हैं। बिटवीन होप एंड हिस्ट्री प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन है। बिल क्लिंटन जी हैं। इसके साथ ही हमने डिटेल्स को भी इसमें कवर किया है। पाकिस्तान की हकीकत में रूबरू पुस्तक के लेखक सतीश वर्मा है। द 9 वेव्स नामक पुस्तक के लेखक मिहिर बोस हैं। USA में पूर्व राष्ट्रपति रहे बिल क्लिंटन के द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक बिटवीन होप एंड हिस्ट्री है। गांधी बिफोर इंडिया एवं इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा। याद रखिएगा, दोनों पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा जी ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। सुमेलित करना है। 26 जनवरी को भारत की गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी शहीद दिवस, 1 फरवरी तटरक्षक दिवस और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरह का A का 1, B का 2, C का 3, इसका तरह के आंसर A हो जाएगा। चितान वसल गुफा चित्रकलाएं डैश में स्थित है और किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है और जैन धर्म से संबंधित है। चितान वसल गुफाएं जो है वो तमिलनाडु में स्थित है और जैन धर्म से संबंधित है। चितान वसल गुफाएं चित्रकलाएं तमिलनाडु में स्थित है जो जैन धर्म से संबंधित है। पुलियार माला जैन मंदिर केरल में के वायनाड जिले में स्थित है। चितान वसल का अर्थ होता है जैन सिद्धों का निवास। चितान वसल गुफा के चित्र पल्लव राजवंश के शासक महेंद्र वर्मन द्वारा बनवाए गए थे। तमिलनाडु में महाबलीपुरम के पास वराह गुफा स्थित है। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है उसके साथ ही हमने इस पे इंक्लूड किया है। सुमेलित करना है। जस्टिन होनिन हार्डेन ये किससे संबंधित है? ये किस देश से संबंधित है ये बताना है। तो ये है बेल्जियम से संबंधित है। और किम क्लिस्टन भी बेल्जियम से ही संबंधित है। और हिम हेनमैन इंग्लैंड से संबंधित है, जबकि एंटी रोडिन USA से संबंधित है। अब इनके बारे में कुछ कुछ डिटेल हम लोग जान लेते हैं। जस्टिन हेनिन हार्डेन बेल्जियम के पेशेवर महिला टेनिस खिलाड़ी है। किम क्लिस्टर्स भी बेल्जियम के पेशेवर महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। टिम हैनमैन इंग्लैंड के पेशेवर सेनावृत्त टेनिस खिलाड़ी है। एंटी रोडिन अमेरिका के पूर्व पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के पड़ोस में घोड़े के नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह देख सकते हैं आप लोग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में जो है घोड़े के नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप स्थित है। लक्षद्वीप का आकार
वलयाकार या एटोल है। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहते हैं। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है। विश्व के मानचित्र पर श्रीलंका की आकृति नारियल की तरह दिखाई देती है। जरांज देलाराम सड़क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अफगानिस्तान में है। इसे सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया है और इसमें अफगानिस्तान के यातायात और व्यापार में वृद्धि हुआ है। इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, तीनों सभी सही है। जरांज दोलराम राजमार्ग ईरान को अफगानिस्तान से जोड़ता है। इस राजमार्ग का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस राजमार्ग का निर्माण 2005 में शुरू हुआ था। 2009 में इसे पब्लिक के लिए खोल दिया गया। इस राजमार्ग की लंबाई पूरे 200 किलोमीटर है। लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, शांत घाटी में। लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर शांत घाटी में पाए जाते हैं। लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर शांत घाटी में पाए जाते हैं। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। शांत घाटी बचाओ आंदोलन के नेतृत्व सुगाथा कुमारी थी। भारत में सिलिकॉन वैली कर्नाटक तथा विश्व में अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। अटलांटिका के श्वेत महाद्वीप, बर्फीला महाद्वीप एवं विज्ञान के समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। अटलांटिका महाद्वीप पेंगुइन पक्षी हेतु प्रसिद्ध है। मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी अंतानारिवो है। गुआम द्वीप किस देश के प्रशासनिक नियंत्रण है? इसका सही आंसर होगा बी, अमेरिका। गुआम द्वीप जो है अमेरिका के प्रशासनिक नियंत्रण में है। गुआम द्वीप अमेरिका के प्रशासनिक नियंत्रण में है। गुआम 1950 में आधिकारिक तौर पर अमेरिका का हिस्सा बना। गुआम में अमेरिका के नेवी का एक बेस है। गुआम द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। विश्व के सबसे बड़ी द्वीप ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का प्रशासनिक नियंत्रण है। बैफिन द्वीप पर कनाडा का नियंत्रण स्थापित है। गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ओट्टनतुल। ओट्टनतुल को गरीबों का नृत्य कहा जाता है। गुआम गरीबों की कथकली ओट्टनतुल नृत्य कहा जाता है। चकियार कुथू एक नृत्य है जिसमें कलाकार स्वयं को सांप की भांति प्रस्तुत करता है। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल की अच्छी फसल की खुशी मनाने के लिए कैका कोटिकली नृत्य पुरुषों और एवं स्त्रियों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में बीएसएनएल की स्थापना हुई थी? इसका सही आंसर होगा ए, वर्ष 2000 ईस्वी में बीएसएनएल की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर अभी कहाँ है? न्यू दिल्ली में। वर्ष 2000 में बीएसएनएल की स्थापना हुई थी। बीएसएनएल का पूर्ण रूप है भारत संचार निगम लिमिटेड। बीएसएनएल एक सार्वजनिक संचार कंपनी है। बीएसएनएल का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। भारत सरकार का सबसे पुराना संचार सेवा प्रदाता है। जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जर्मन साम्राज्य की स्थापना काउंट बिस्मार्क ने की थी। जर्मन साम्राज्य की स्थापना काउंट बिस्मार्क ने की थी। काउंट बिस्मार्क ने 1871 में एकीकृत जर्मन साम्राज्य की स्थापना की थी। जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ प्रशा से हुआ था। प्रारंभिक अवस्था में बिस्मार्क उत्तरावादी विचारधारा का कट्टर विरोधी था एवं प्रजातंत्र उसकी कोई आस्था नहीं थी। जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। हिटलर जर्मनी का शासक थे।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है। एपिको आंदोलन, पी हैग्रे, ये बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन SL बहुगुणा उत्तराखंड से शुरू हुआ था, ये बिल्कुल सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर। शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे, ये बिल्कुल गलत है। बाबा आमटे शांत घाटी आंदोलन का नहीं है। इसमें कौन थे? इसका हो जाएगा वसुंधरा कुमारी। शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे सुमेलित नहीं है। शांत घाटी आंदोलन नेतृत्वकर्ता सुगंधा कुमारी थी। बाबा आमटे का संबंध आनंद वन आश्रम से है, जो कुष्ठ रोगियों के लिए समर्पित रहा है। एपिको आंदोलन 1983 में कर्नाटक के पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में हुआ था, जो पर्यावरण संरक्षण आंदोलन था। सुदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में वृक्षों की कटाई को रोकने के आंदोलन को चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के जरिए नर्मदा नदी पर निर्माणाधीन बांध परियोजना का विरोध किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक एशियान का सदस्य नहीं है? एशियान का सदस्य नहीं है, तो भारत इसमें से एशियान का सदस्य नहीं है। बाकी म्यांमार, लाओस, मलेशिया, ये सभी एशियान के सदस्य देश हैं। एशियान का पूर्ण रूप होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक की घोषणा एशियान घोषणा से एशियान की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इसके 10 सदस्य देश हैं: ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एवं वियतनाम। एशियान का आदर्श वाक्य है: एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मैथिली शरण गुप्त जो है भारत भारती के लेखक हैं। यह रचना देश प्रेम से ओतप्रोत कविताओं से संबंधित है। कुकुरमुत्ता, बिलेसुर, बड़किहा, निरुपमा इत्यादि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा हेतु 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। रसीम रथी, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय इत्यादि दिनकर की रचनाएं हैं। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा टेम्पलटन पुरस्कार जो मिलता है वो धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास करने हेतु मिलता है। अब धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु टेम्पलटन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1972 ईस्वी में सर जॉन टेम्पल्टन ने द्वारा की गई थी। यूनेस्को द्वारा विज्ञान संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान हेतु कलिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वहीं अगर बात करें गोल्डन बियर पुरस्कार फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु किया जाता है। गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जिसे सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी है? इसका सही आंसर होगा बोम जीसस का बेसिलिका। गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम बोस जीसस की बेसिलिका है, जहां सेंट फ्रांसिस को पार्थिव शरीर रखा गया है और यह यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। सेंट फ्रांसिस को जेवियर पार्थिव शरीर का कांच में एक ताबूत में रखा गया है, जो हर 10 साल के दर्शन के लिए रखी जाती है। सेंट फ्रांसिस जेवियर स्पेन के ईसाई मिशनरी थे। सेंट मैरी बेसिलिका बेंगलुरु में स्थित कैथोलिक चर्च है। कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस कौन था? एक चीनी दार्शनिक। कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक था, यही है कन्फ्यूशियस साहब।
कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक था। कन्फ्यूशियस के दर्शन के मानने वाले कन्फ्यूशियसवाद धर्म के समर्थन कहलाते थे। कन्फ्यूशियस शांति, न्याय और मानवता के लिए प्रेम जोर देती है। द क्लासिकल ऑफ चेंजेस, द क्लासिक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, द क्लासिक्स ऑफ पोएट्री एंड एनोलॉग्स इत्यादि धर्म के पवित्र ग्रंथ थे। गोल्डन रॉक पगोडा किस देश में है? इसका सही आंसर होगा बी, म्यांमार। गोल्डन रॉक पगोडा म्यांमार में स्थित है। गोल्डन रॉक पगोडा म्यांमार में है। गोल्डन रॉक पगोडा करीब 25 फीट ऊंचा एक भारी भरकम पत्थर है जो एक दूसरे के ढाल पर टिका हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार यह भगवान बुद्ध के बालों से गिरा हुआ है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के संबंधित दामुला गुफा मंदिर, गल विहार, मेंटेल शिखर टूथ का मंदिर इत्यादि प्रसिद्ध स्थान है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थली लुम्बिनी नेपाल में ही स्थित है। बुद्ध के स्प्रिंग टेम्पल प्रतिमा चीन में स्थित है। टेनिस के हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह डैश से बनी होती है। इसका सही आंसर होगा कंक्रीट से। यहाँ आप लोग देख सकते हैं टेनिस का जो हार्ड कोर्ट होता है वो कंक्रीट से बनी होती है। हार्ड कोर्ट जो होता है कंक्रीट अथवा ओसफॉल्ट से बनी होती है तथा इसे एक्राइलिक मटेरियल से ढका जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएसए ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है। विंबलडन घास के मैदान पर खेला जाता है और अस्टापू नामक खेल कॉर्पोरेट पर खेला जाता है, कारपेट जिसे। तीसरी पीढ़ी के उस टैंक की मिसाइल का क्या नाम है जिसका राजस्थान डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? इसका सही आंसर होगा बी, नाग। तीसरी पीढ़ी के एंटी टैंक मिसाइल का नाम नाग है जिसका राजस्थान डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। नाग का मारक क्षमता जमीन से 4 किलोमीटर तथा हेलीकॉप्टर से 5 किलोमीटर है। यह पूर्ण रूप में स्वदेशी मिसाइल है। इसका नाम बदलकर अब ध्रुवास्त्र मिसाइल रखा गया है। अग्नि सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। इस तरह से स्टैटिक्स जीके का सेट 4 कंप्लीट हो गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद। इस पर जीएस पॉइंटर और साइंस की क्लास, इसके झा की साइंस की क्लास भी चल रही है क्रमबद्ध तरीके से और हिस्ट्री की क्लास भी शुरू हो चुकी है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।